बेटा इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट आपका है दैट इज़ रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज़ एप्सिलॉन आर एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इन दोनों के बीच में दैट इज़ कैपिटल के, पीछे किया था हमने, दैट इज़ कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल के। नाउ द रिलेशन बिटवीन दीज टू, तो सिंपल इसमें है हमने अभी बेटा जो आपकी फोर्स है दैट वो जो फोर्स है वो आपने दो सिस्टम में आपने की थी, दैट इज़ इन एसआई और एक सीजीएस। एसआई सिस्टम में बेटा क्या बोलता है द एफएम। अब ध्यान रखना यहाँ पर अगर एम है, एम मीन्स दिस, ये जो यहाँ पर मीडियम है बेटा, यहाँ पर जो आपका दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है दैट इज़ इन मीडियम। कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 कूलम फोर्स separated by a distance in a medium having relative permittivity epsilon r is given by, and that is this। ठीक है, कूलम फोर्स हमने की है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर कब आया जब यहाँ पर आपका ये जो है जब फोर्स कहाँ लग रही है किस में मीडियम में। अब दूसरा बेटा सिचुएशन है कि सेम आपकी सिचुएशन है, सेम एक्स आपका फोर्स लग रही है बट इट इज़ इन वैक्यूम। उस केस में हम लिखते हैं एफ नॉट और उसमें आपकी बेटा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, किसमें वैक्यूम या एयर में, तो नेचुरली आपका इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस को बेटा आपने डिवाइड किया तो यू विल गेट एप्सिलॉन आर। नाउ अब इट इज़ अगेन दिस इज अनदर डेफिनेशन। एप्सिलॉन आर क्या है, इट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन दीज टू। ये कौन सी है, दिस इज फोर्स इन वैक्यूम, दिस इज फोर्स इन मीडियम, बट सिचुएशन इज सेम, दोनों सेम उसमें सेपरेटेड है। यहाँ पर इसने दिया है इसको, ठीक है, सिंपल इसको डिफाइन किया है बेटा इसने। नाउ सिमिलरली इन सीजीएस सिस्टम, ये तो बेटा हमने किया किस में बेटा एसआई सिस्टम में। अगर सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो सीजीएस सिस्टम में हमारे पास क्या, ये पीछे हमने किया दैट इज एफ एम इज इक्वल टू 1/k। ठीक है, के इज़ अ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ध्यान रखना जरा, कैपिटल के बेटा, स्मॉल के नहीं है बेटा, इस चीज़ को माइंडेड, कैपिटल के एंड Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पर हमने पीछे अगर आप जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था मैंने, स्मॉल के इज इक्वल टू 1/k कैपिटल के, दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। नाउ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एफ नॉट मीन्स अगर आपका मीडियम वैक्यूम है या एयर है उस केस में के की वैल्यू 1 होती है, या के की वैल्यू 1 होगी तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। अगेन यहाँ पर हमने डिवाइड किया एंड यू विल गेट के। अब बेटा ये इक्वेशन ऊपर वाली और नीचे वाली लेफ्ट साइड बराबर है, इसका मतलब राइट साइड भी बराबर होगी, इसका मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू के मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू। अगेन ये सारी चीज़ें कई बार न्यूमेरिकल्स में आती है बेटा। नेक्स्ट आपका है कूलम्स फोर्स इन वेक्टर नोटेशन फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर ये बेटा कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी आता है, प्रूव दैट द कूलम्स फोर्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या ठीक है किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे बेटा कूलम्स फोर्स से एंड हम एंड करेंगे किसमें, न्यूटन्स लॉ में। नाउ यू स्टार्ट विद, नेचुरली कूलम्स फोर्स की बात कर रहा है तो ये कहाँ बेटा लगेगी, ये दो चार्जेस के बीच में लगेगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन इज यहाँ पर इसने बनाई है बेटा। You have the two charges, one is Q1 another is Q2, they are separated with a distance। अब कहता है हमने एक बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और हमने Q1 का पोजीशन वेक्टर लिया निकाला और Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 और Q2 का R2। ठीक है, नाउ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो मेजर करने के लिए इट इज़ R1 माइनस R2। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना ये दो चीज़ें बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आगे भी हम बार बार इसको दोहराएंगे या रिपीट करेंगे। वन इज़ कॉल्ड टेस्ट चार्ज अनदर इज़ कॉल्ड सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज बेटा वो है जो कि सोर्स चार्ज की फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को जज करेगा, टेस्ट करेगा यू कैन से, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना क्या कहता है, वन ऑफ द चार्जेस ऑन विच ए फोर्स एग्जर्ट्स, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है बेटा वो कौन सा है, टेस्ट चार्ज, या जो फोर्स को माप रहा है यू कैन से मेजर कर रहा है।
जो फोर्स लगा रहा है दैट इज सोर्स चार्ज। कहता है कि अदर चार्ज विच एक्सर्ट्स ए फोर्स, जो फोर्स बेटा अगर लगा रहा है उसको बोलते हैं हम सोर्स चार्ज, जिसके द्वारा हम उस सोर्स चार्ज की फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जज करेंगे, टेस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ये बार बार इन शब्दों को रिपीट करेंगे, ध्यान रखना जरा। तो ये आप ध्यान से एक बार फिर देख लेंगे, ठीक है। लेट द बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2 बी पॉजिटिव। नेचुरली दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे, सेम होंगे, तो क्या होगा बेटा, रिपल्शन। बट रिपल्शन रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, लगेगा कूलम्स ला बेटा इसमें। नाउ द कूलम्स फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q1, देन ध्यान रखना टेस्ट चार्ज Q1, यहाँ पर इसको टेस्ट चार्ज बनाया बेटा इसने, ड्यू टू द सोर्स चार्ज Q2, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q2 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये इस फोर्स को टेस्ट कर रहा है, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज बोल रहा है। तो उसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, इट इज कूलम्स फोर्स, इट इज इक्वल टू नेचुरली के, वही जो हमने लॉ किया है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू और डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, एंड आर कैप। ये बेटा यूनिट वेक्टर है इसका। यूनिट वेक्टर मीन्स इसका क्या बेटा, डायरेक्शन। ना आपको पता है डायरेक्शन और इसके बीच में ये रिलेशन है, आर कैप इज इक्वल टू आर ओवर, इट इज़ वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। नो ये जो आर कैप की वैल्यू जो पीछे मैंने बताई, ये यहाँ पर पुट कर दी इसने। व्हेन यू पुट दिस वैल्यू यू विल गेट, पीछे स्क्वायर था ना बेटा, ये क्यूब हो गया, तो इट मीन्स F12 इट इज इक्वल टू के Q1 Q2 आर मॉड, ये मैग्नीट्यूड है बेटा, मॉड आ गया, इट मीन्स मैग्नीट्यूड क्यूब आर वेक्टर। नाउ इन दिस केस अगर आप इसमें देखेंगे, ये जो बेटा यहाँ पर इसने आर वेक्टर बोल रहा है, ये आर वेक्टर है क्या बेसिकली, इट इज़ द डिस्टेंस किसके बीच में, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, ना जो ट्राइंगल लगाएंगे तो इट इज़ इक्वल टू R1 माइनस R2। अब यहाँ पर बेटा फोर्स कौन लगा रहा है, Q2 इसके ऊपर, उसकी डायरेक्शन अवे इसके इस तरफ, तो ये डायरेक्शन बेटा F12। फिर देखना बेटा ध्यान से, सफिसिस में कभी भी जो आपका दूसरा पार्टिकल है, सफिसिस में दो पार्टिकल हैं, एक फर्स्ट पार्टिकल है, एक सेकंड पार्टिकल, जो दूसरी नंबर पे लिखा जाएगा वो सोर्स चार्ज होगा, जो पहले पे लिखा जाता है वो टेस्ट चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है, दो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वन के ऊपर, तो दिस इज द डायरेक्शन F12, ठीक है। उस सिचुएशन में हमारे पास बेटा यहाँ पर R इज इक्वल टू दिस, व्हेन R इज इक्वल टू दिस यू पुट दिस वैल्यू यू विल गेट R1 माइनस R2 क्यूब, R1 माइनस R2। कहता है ये है बेटा आपके पास फोर्स आई। अब यहाँ पर इसने क्या किया, कहता अब मैंने इंटरचेंज कर दिया, जो सोर्स था उसको टेस्ट बना दिया, जो टेस्ट था उसको सोर्स चार्ज बना दिया। जब ये इंटरचेंज हुआ तो सब कुछ आपका क्या सफिशिएंसी चेंज होगी, मीन्स 2 पहले आ गया 1 बाद में चला गया, वही मैंने अभी आपको बताया। इसका मतलब अब क्या हुआ, 1 जो है 2 जो है टेस्ट चार्ज है, 1 है सोर्स चार्ज, तो ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। नेचुरली आपकी सफिशिएंसी में अगर ये चेंज होता है तो आपका ये वाला भी सारा चेंज हो जाएगा। जहाँ पर 2 है, जहाँ पर 1 है बेटा वहाँ 2 हो जाएगा, जहाँ 2 है वहाँ 1 हो जाएगा, एंड देन यू व्हेन यू चेंज दिस यू विल गेट दिस वैल्यू। नाउ हियर कहता है R1 माइनस R2, बेटा ये वेक्टर है, ध्यान रखना जरा, इज इक्वल टू माइनस, अब इंटरचेंज कर दी मैंने पोजीशन तो ये माइनस चला गया, R2 माइनस R1। यहाँ पर बेटा मैं इसको चेंज करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, F12 इज इक्वल टू माइनस F21 इज इक्वल टू माइनस F12। इसको रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, एक ही बात है। ये क्या चीज़ है बेटा, इसका मतलब क्या है, ये आपका है दिस इज, ये क्या है, विच इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, हेंस कूलम्स फोर्स ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ ये हमने प्रूव किया है, ओके। नाउ हियर नेक्स्ट इज फोर्स ऑन ए, फिर ध्यान रखना बेटा इन शब्दों को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ सोर्स चार्जेस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बेटा यहाँ पर फोर्स की बात कर रहा है, ध्यान रखना, अगेन इट इज़, हम फोर्स के केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकाल रहे हैं, फोर्स के केस में। फिर किस कौन सी, इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। नाउ यहाँ पर कहता है एक आपका टेस्ट चार्ज है, बाकी आपके सोर्स चार्जेस हैं। टेस्ट चार्ज की पोजीशन है Q0, ठीक है, और बाकी सारे क्या है Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब उनका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn। कहता है लेट द टेस्ट चार्ज Q0 बी लोकेटेड एट R, ये R पे लोकेट कर रहा है टेस्ट चार्ज, ध्यान रखना जरा। फिर हेयर
अब कूलम्स फोर्स आएगी, पहले से निकालेंगे, फिर दूसरे पार्टिकल इसके ऊपर लगा रहा है, फिर तीसरा पार्टिकल इसके ऊपर लगा रहा है, फिर चौथा पार्टिकल इसके ऊपर लगा रहा है, एंड सो ऑन। एयर कहता है जो फर्स्ट पार्टिकल लगा रहा है वो क्या आएगी बेटा, F01। ये जीरो बेटा किसको ले रहा है, टेस्ट चार्ज को। इट इज़ इक्वल टू दिस, ध्यान रखना सफिक्सेस में, ठीक है। तो जहाँ पर ये इधर तो जीरो आ गया, इधर ये टेस्ट चार्ज की पोजीशन क्या बेटा, R, ओके। तो यहाँ पर क्या R माइनस, जैसे अभी पीछे आर्टिकल किया है एग्जैक्टली वैसे ही। अब इसने बाकियों को भी निकाल ली, फर्स्ट की निकाली, सेकंड की निकाली, थर्ड की निकाली। अगेन हमने क्या, जस्ट आपकी जहाँ 1 था वहाँ 2 आ गया, वहाँ जहाँ पर ठीक है, उसके बाद आप 3 आ गया, इस तरीके से। बाकी आपका बेटा टेस्ट चार्ज आपका सेम रहेगा, टेस्ट चार्ज तो एक ही है, ओके। नो हेयर इसी तरीके से N के निकाल लिए हमने। अब नेट फोर्स निकालनी है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, टोटल फोर्स कितनी आ रही है इन सब के कारण। तो क्या करेंगे हम, इट इज़ F1 पहले की फोर्स +2 +3 +4 एंड सो ऑन Fn। दिस इज ऑल्सो, दिस इज, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन केस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, F द टोटल फोर्स that is experienced by the test charge due to the source charges, जो कि कितने सारे हैं n तक। तो इट इज़ 01 02 03 0 एंड सो ऑन। 01 की वैल्यू अभी निकाली हमने पीछे, यू पुट दिस वैल्यू, व्हेन यू पुट ऑल द वैल्यूज़ यू विल गेट, यहाँ पर बेटा जो कॉमन है वो हम बाहर निकाल लेंगे। कॉमन इसमें क्या है बेटा, यहाँ पर k कॉमन है सभी में, Q0 बेटा, Q0 क्या है, इट इज़ द टेस्ट चार्ज, ये सभी में कॉमन है, ये मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर वाला मैंने क्या बेटा जमा किया, प्लस किया, तो हमने क्या किया, समेशन कर दिया, समेशन I वेरी फ्रॉम 1 to n। तो QI R माइनस RI ओवर R माइनस RI क्यूब, एग्जैक्टली सेम, कुछ नहीं है इसमें। नाउ ये बेटा आपका इन SI में वेयर K की वैल्यू बेटा आपको पता है इट इज़ 1/4πε0 इन SI, ठीक है, CGS और SI सिस्टम है। नाउ विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ध्यान रखना जरा, ठीक है। आगे भी एक और करेंगे हम। नाउ इलेक्ट्रो, अब ध्यान रखना फोर्स के बाद बेटा मैं आप बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, शब्दों को ध्यान से रखेंगे, फील्ड और फोर्स। फोर्स F से डिनोट की जा रही है और फील्ड को हम E से डिनोट कर रहे हैं, E कैपिटल से, और ऊपर आपका नेचुरली ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये ऊपर एरो आएगी आपकी। नाउ हियर व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको थोड़ा समझें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फील्ड, फिर ध्यान रखना वो फील्ड, फील्ड का मतलब स्पेस, उसके इर्द गिर्द का स्पेस, रीजन, द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी। अब चार्ज्ड बॉडी यहाँ पर बेटा हम क्या है, दैट इज सोर्स चार्ज, जिसके इर्द गिर्द एक चार्ज है, वो जो रीजन है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी, सोर्स चार्ज की, विच इन विद इन विच इट्स इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, उसको ब्रैकेट में लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। बेटा ये कैसे पता चलेगी कि ये जो चार्ज है इसमें जो फोर्स है वो आपकी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी रिपल्सिव है या आपकी अट्रैक्टिव है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, एक और चार्ज लाना पड़ेगा इसके पास। अगर वो चार्ज रिपल्स होता है तो दैट इज़ रिपल्सिव, और अगर वो चार्ज अट्रैक्ट होता है तो दैट इज़ अट्रैक्टिव। मेरी बात समझ रहे हैं। तो वो जो आप पास ला रहे हैं, जिससे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज़ टेस्ट चार्ज, कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज, दैट इज टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को फिर बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। अब वो जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को जो आपका फील कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, टेस्ट चार्ज कर रहा है। द सोर्स चार्ज क्रिएट्स इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, अपने इर्द गिर्द वो एक फील्ड क्रिएट करता है चार्ज। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा फोर्स एक्सर्ट करती है ऑन द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन इट। अब टेस्ट चार्ज के पास लेके आए तो वो एक्सपीरियंस करेगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बेटा फोर्स होती है, ध्यान रखना जरा। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव का मतलब क्या हुआ, अगर आप टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव है तो दूसरा अगर अट्रैक्टिव हुआ तो वो इट मीन्स दैट इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसी से डिटेक्ट होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टेस्ट चार्ज एक्ट्स एज ए डिटेक्टर, ये डिटेक्ट करता है बेटा ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। क्या वो, क्या फिर अगेन ध्यान रखना, क्या वो रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है, उसी से उस सोर्स चार्ज के नेचर का पता चलेगा, वेदर इट इज़ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इफ़ टेस्ट चार्ज experiences a force in the given region then electric field exists in that region।
अगेन फोर्स तभी बेटा उसको लगेगी अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर नहीं होगी तो फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है। दूसरा बोल रहा है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं इसको। कहते हैं लेट ए फोर्स एफ बी एक्सपीरियंस्ड बाई ए स्मॉल टेस्ट चार्ज, स्मॉल इसलिए बेटा इसको पॉइंट्स टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज, फिर ध्यान रखना, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाई ई कैन बी रिलेटेड विद दिस इक्वेशन एफ ओवर क्यू नॉट। बेटा यहाँ पर क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट ध्यान रखना इट इज़ ए टेस्ट चार्ज, इट इज़ नॉट ए सोर्स चार्ज। द डायरेक्शन ऑफ ई because it is a vector is the same as the direction along which the unit positive charge placed at that point will tends to move। बेटा जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ठीक है। हाउएवर द टेस्ट चार्ज Q0, अगेन अब शब्दों पे, ये Q0 क्या बेटा, इट इज टेस्ट चार्ज, शुड बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ये बहुत छोटा होना चाहिए बेटा, अदरवाइज वो उस आपके सोर्स चार्ज की लोकेशन को भी डिस्टर्ब करेगा। तो दैट्स अगर छोटा करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, इज कहता है लिमिट Q0 अप्रोच टू जीरो, बहुत स्मॉल पॉइंट चार्ज बोलते हैं इसको, इट इज इक्वल टू एफ ओवर, ये बेटा एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी ये है। ठीक है। अब यहाँ पर इसको मापा किस में जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, नेचुरली इट इज ए फोर्स ओवर कूलम, ऊपर फोर्स है तो फोर्स किस में आएगी, न्यूटन में, और नीचे चार्ज किस में आएगा बेटा, कूलम में। ठीक है। एंड CGS में भी आपको पता है इट इज कहता है डाइन ओवर स्टेट कूलम। ठीक है। नाउ कहते लेटर, अगेन लेटर वी शैल लर्न दैट ई कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट ओवर मीटर, वोल्ट मीटर -1, ये बाद में हम देखेंगे इसको, ये रिलेशन है बेटा इसका। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज, अगेन सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, टेस्ट चार्ज जो उस इलेक्ट्रिक जो फील्ड जनरेट कर रहा है उसको बेटा माप रहा है, मेजर कर रहा है। नाउ कंसिडर ए पॉइंट सोर्स चार्ज, मान लो अगेन पॉइंट सोर्स चार्ज विच क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, इसके इर्द गिर्द बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। कहता है लेट ए टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज एट ए डिस्टेंस R। ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई the test charge Q0 due to source charge Q is given by this, actually ये क्या है, टेस्ट सोर्स चार्ज इनटू टेस्ट चार्ज, ये मल्टीपल और ओवर क्या है, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, दैट इज आर स्क्वायर, और ये आर कैपिटल डायरेक्शन है। ठीक है। नाउ वी आर कैप इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम दिस, इसके अब नेचुरली इसकी तरफ, इस तरफ है ना डायरेक्शन इसकी, तो ये आर कैप भी डायरेक्शन, ये वही डायरेक्शन बेटा आपकी फोर्स की होगी। Thus the force F is directed away from the, इसके away from the source charge, the electric field due to the point source charge, again ध्यान से Q is given by, अब बेटा मैंने फोर्स निकाल ली, जब फोर्स निकाल ली तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, फोर्स ओवर क्यू नॉट, फोर्स की वैल्यू बेटा अभी हमने निकाली, तो इट इज़ 1 ओवर क्यू नॉट, इसको अगर आप करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, आपके पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, Q is a source charge, ध्यान रखना चाहिए, over R square R cap. Now he says the magnitude of electric field due to a source charge Q, again magnitude at a distance R is given, ये यहाँ बेटा मैग्नीट्यूड निकालना है सिर्फ, यहाँ पर से डायरेक्शन नहीं बताई। Thus the electric field due to a point source charge is, बेटा इस इक्वेशन में देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सोर्स चार्ज किसके किसके बेटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ये तो बेटा कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, दिस इज Q, अगेन सोर्स चार्ज Q, टेस्ट चार्ज का यहाँ बेटा टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना नहीं अभी यहाँ। दूसरा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज, कहाँ से, पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ये पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज मीन जहाँ से टेस्ट चार्ज है आपका उसके और सोर्स चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है। The electric field is directly radially away from the source charge if the source charge is positive, away. However, the electric field is directly radially, again बेटा दो चीज़ें ध्यान रखना जरा, electric field is directed radially inwards towards या inwards या towards the source charge if the source charge is negative,
नेचुरली सोर्स चार्ज आपका या पॉजिटिव हो सकता है या आपका नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो उसकी डायरेक्शन बेटा अवे, और नेगेटिव होगा तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड। ये ट्रेडिशनली हम ऐसे ही इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अगेन, अब फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसका आया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। पीछे हमने किया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसका बेटा? फोर्स का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में लगभग सेम है, सिचुएशन इज सेम। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर बेटा सोर्स चार्जेस बढ़ा दिए हैं, जैसे उसने उस फील्ड फोर्स में भी चार्जेस बढ़ा दिए थे ना, Q1 Q2 Q3 एंड Q1 तक। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, Q1 Q2 Q3 चार्जेस है n तक, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को मापा जा रहा है, और उसकी वैल्यू कैसे आएगी? इट इज़ अ वेक्टर सम, किसकी? पहले की प्लस दूसरे की प्लस तीसरे की प्लस चौथे की प्लस एंड सो ऑन। इफ E1 E2 एंड En बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to the charges Q1 Q2 Q3 Qn at the particular point, then the net electric field, जो net electric field क्या आएगी बेटा? पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा एंड सो ऑन। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। नेचुरली ये क्या बेटा, ये प्लस किया, इसको प्लस करने गया यहाँ पर समेशन I इज इक्वल टू I वेरी फ्रॉम 1 to n EI। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछला क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन फोर्स। आज हम इतना ही करेंगे।